एक सच्चे परमात्मा से सच्ची प्रीत रख, शुद्ध पवित्र सतो प्रधान बनने का फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर, सचखंड का फर्स्ट क्लास वर्षा लेने की सच्ची प्रीत की रीत सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग में स्नेह और प्यार शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। हर रिश्ता ये दावा करता है कि वो सच्चा प्यार करता है या स्नेह रखता है। सदा साथ निभाएंगे, यहाँ तक कि जन्म जन्म का साथ निभाने का दावा करते हैं। इसी इल्यूशन में सब जी रहे हैं और जब धोखा मिलता है तो दुखी होते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, नहीं तो कहीं और से सच्चा स्नेह पाने की उम्मीद रखते हैं। देह अभिमान से मोह का विकार आता है, जिसके कारण स्नेह और प्यार में स्वार्थ आ जाता है। परमात्मा तीसरा समझ का नेत्र देकर इल्यूशन से बाहर निकालते हैं और समझाते हैं कि आजकल एक दो में जो लगाव है वो लगाव में स्नेह नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। जब तक ये लगाव है तब तक न्यारे नहीं बन सकते हैं, डिटैच नहीं हो सकते हैं, निस्वार्थ नहीं हो सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि पहले स्वार्थ के अर्थ को यथार्थ समझो। स्व अर्थात आत्मा के रथ अर्थात देह को स्वाहा करो और आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सहज न्यारे बन जाएंगे। स्व के रथ का अर्थात जब देह रूपी रथ का भान या अभिमान आता है तो स्वार्थ जागृत होता है, लगाव हो जाता है। देह के भान और अभिमान को समाप्त करते हैं तो एक परमात्मा के बनकर एक रस बन जाएंगे, स्वार्थ से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि यही सहज पुरुषार्थ है, लगाव मुक्त और न्यारे बनने का। तो इस पुरुषार्थ को कर लगाव मुक्त बनना है, न्यारा बनना है, स्वार्थ से संपूर्ण मुक्त होना है। फरिश्ता स्थिति देह के भान से परे की स्थिति है, उड़ती कला की स्थिति है, परमात्मा के संग की स्थिति है। इसलिए देह की दुनिया के विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने फरिश्ते रूप में रहने का अभ्यास करो। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता होने के नाते ओना रखते हैं कि हम आत्माओं को विनाश का सेक भी न लगे, लेकिन साथ में उन्हें ये ख्याल जरूर है कि हम उन्हें याद कर अपने पास्ट के पाप कर्म विनाश करें, बुराइयों से स्वयं को मुक्त कर लें, पवित्र बन जाएं, अपना भाग्य बना लें, उनसे वर्षा ले लें। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं समय कम होता जाएगा और परमात्मा का पाठ मुरली द्वारा पढ़ाने का भी समाप्त हो जाएगा। फिर 5000 वर्ष बाद दोबारा मौका मिलेगा। 100 वर्ष के संगम युग के 85 वर्ष पूरे हो गए हैं। परेशानियां आगे चल बढ़ेंगी तो पुरुषार्थ करने नहीं देंगी। परमात्मा भी ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, इसलिए हिसाब रह गए तो ज्यादा कष्ट देंगे। अंतिम वर्षों में परीक्षाओं का दौर होगा, उसमें परमात्मा मदद नहीं करते हैं, इसलिए विनाश के समय की समीपता का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अब किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखो, पूरा कल्प देहधारियों के साथ ही रहना है। ये थोड़ा सा समय परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने का है। परमात्मा को प्रीत में मिलावट नहीं चाहिए। परमात्मा से प्रीत अभी पावन बना रही है हम आत्माओं को। अभी भी देहधारी से प्रीत रखेंगे तो सच्चे परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा। ऐसे में परमात्मा से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। सचखंड में जाने के लिए सच्चे नहीं बन सकेंगे। देहधारी से प्रीत दुर्गति में ले जाएगी। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छूट जाएगा, फिर रक्षा नहीं होगी। हम आत्माओं की सच्ची प्रीत परमात्मा से है या नहीं, परमात्मा जानते हैं, लेकिन हर किसी को अलग से नहीं बताते, परंतु निशानियां जरूर बता देते हैं ताकि हम सब खुद को खुद ही चेक कर करेक्ट कर लें। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जाता है, अगर ज्ञान मार्ग में, धारणा में, परीक्षाओं में हम सदा विजयी रहते हैं, अगर हम परमात्मा से सच्चे रहते हैं, उनसे कभी कुछ नहीं छिपाते हैं, अगर हम रोज अमृत वेला उठ प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वरीय सेवा में हम मन वचन कर्म से सेवा में लगे रहते हैं, हड्डी हड्डी सफल करते हैं,
अगर दुनियावी बातों में बुद्धि नहीं भटकती है तो हमारी परमात्मा से प्रीत सच्ची है। अगर कमी है तो खंडित प्रीत है। हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम सच्चे बने हैं। सच्चे बनने में ही आत्मा का कल्याण है। इस समय की प्रीत खंडित नहीं होगी तो जन्म जन्मांतर कोई धोखा नहीं मिलेगा किसी से। अभी की सच्ची प्रीत सदा साथ निभाएगी। संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली बन आत्माएं प्रतिज्ञा करती हैं परमात्मा से कि हम एक आपसे ही प्रीत रखेंगे और निभाएंगे भी जरूर। विनाश काल में परमात्मा से जो प्रीत बुद्धि होकर रहेंगे वे ही विजयी बनेंगे, अर्थात विकर्माजीत, कर्मातीत, मायाजीत, प्रकृति जीत, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनेंगे और सत्युग में राजाई घराने का वर्षा पाएंगे। हाई ग्रेड की परीक्षाओं को पार कर देवता बनना सिखा रहे हैं परमात्मा, तो मायावी आकर्षणों से बाहर निकलकर एक सत्य शक्तिशाली परमात्मा से प्रीत रखेंगे तो काबिल बनेंगे। जितनी प्रीत, जितनी परमात्मा की याद, उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। जो इस विनाश काल में परमात्मा से प्रीत नहीं रखते वे विनशंती हो जाते हैं, अर्थात विनाश में सजाएं खाकर पवित्र बनते हैं और फिर दोबारा ड्रामा में द्वापर युग या कलयुग में आते हैं। सत्य परमात्मा निर्भयता से सत्य बताते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। दुनिया में किसी की किसी से कोई सच्ची प्रीत नहीं है और परमात्मा से भी सच्ची प्रीत किसी की नहीं है। सच्ची प्रीत की रीत परमात्मा स्वयं सिखाते हैं। दुनिया वाले परमात्मा को जरूरत पूरी करने का माध्यम समझते हैं। मतलब होता है तो याद करते हैं, फिर झूठ खंड की दुनिया में खो जाते हैं। गीता पढ़ने वाले समझते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई है और कृष्ण को भगवान समझते हैं। समय है परमात्मा को जानने का, उनको याद कर मुक्त होने का। इसलिए परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी को बताओ कि गीता के भगवान निराकार परमात्मा हैं और कृष्ण की आत्मा सच्ची गीता सुन कृष्णपुरी का प्रिंस बनते हैं। अज्ञानता में मान्यताएं काल्पनिक बना रखी हैं, इसलिए दुनिया में फैले अंधविश्वास को सत्य बताकर समाप्त करने की राय देते हैं परमात्मा। जैसे पतितों को पावन बनाने वाले ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा है, न कि गंगा का पानी। ज्ञान स्नान से आत्मा पावन बनेगी, पानी के स्नान से नहीं। सच्ची गीता जो परमात्मा सुनाते हैं उसे सुनकर धारण कर पाप कटते हैं, पावन बनते हैं और विश्व की बादशाही लेते हैं। इस सच्ची गीता की महिमा है, न कि व्यास की गीता की, जिसे आधा कल्प से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनते पढ़ते कोई भी पावन नहीं बना बल्कि कलयुगी पापी बन गए। उस पर हाथ रखकर भी झूठ बोलते हैं और झूठ जीत भी जाता है इस झूठ खंड में, क्योंकि मनुष्यों ने लिखी है। परमात्मा जो सच्ची गीता सुनाते हैं इसका कोई शास्त्र बना नहीं पाता, क्योंकि जो ये सच्ची गीता अर्थात मुरली सुनकर पावन बन जाते हैं वे पढ़ाई की 2500 वर्ष की प्रारब्ध पाकर सतयुग में चले जाते हैं और फिर स्थूल विनाश हो जाता है। ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जो झूठी कथाएं सुनाते हैं वे खुद ही भूले हुए हैं और औरों को भी सुनाकर भुला देते हैं। ऐसे गीता पाठियों को भी सत्य बताने को कहते हैं परमात्मा, क्योंकि सत्य को जानने का और सत्य की प्रत्यक्षता का समय समीप आ गया है। सत्य परमात्मा ही सत्य बता रहे हैं तो सत्य दुनिया आने वाली है। मनुष्यों ने तो झूठी बातें सुनाई हैं, इसलिए द्वापर युग से कलयुग आ गया, दुनिया झूठ खंड बन गई। परमात्मा को कण कण में कहने वाले भी विनाश को पाते हैं, सतयुग त्रेता युग में नहीं आते। परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाले औरों का विनाश करने का सोचकर खुद के विनाश की ही तैयारियां अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन देह के अभिमान और साइंस के घमंड ने उन्हें पत्थर बुद्धि बना दिया है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि वे खुद भी विनाश हो जाएंगे। ये हमें जरूर स्मृति में रखना है कि परमात्मा से समझ मिलने के पहले हम सब भी पत्थर बुद्धि थे, ताकि कभी भी ये ज्ञान का अभिमान न आए और रूहानी स्नेह से ही सभी को ज्ञान सुनाएं। परमात्मा के साथ से और उनके ज्ञान से ही हमें समझ मिलती है, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है और हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। जिस दिन आत्म अभिमानी बन जाएंगे उस दिन संपूर्ण पारस बुद्धि बन जाएंगे।
ज्ञान को यथार्थ समझ और ज्ञान को धारण कर अपना कल्याण करेंगे तो औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। नॉलेज को धारण कर और सर्विसेबल बन परमात्मा का हमें प्यारा बनना है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उनके बच्चे बनकर कोई प्रीत बुद्धि बनते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं तो वे सगे बच्चे कहलाते हैं। और जो पूरा प्रीत बुद्धि नहीं बनते हैं, बाप को पूरा फॉलो नहीं करते हैं, वे सौतेले कहलाते हैं और कम मर्तबा प्राप्त करते हैं। अब कभी झूठ नहीं बोलना है। सत्य सिर्फ परमात्मा सुनाते हैं और जो वे सुनाते हैं वही बोलना है। आत्मा है तो खुद को आत्मा ही समझना है, औरों को भी आत्मा रूप में ही देखना है और ये सत्य सभी को बताना है। एक निराकार परमात्मा की संतान है, एक ही घर परम धाम से आए हैं। ड्रामा पूरा होने का है, वापस घर जाना है। जाने से पहले पावन बनना है, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। समय है सत्य बोलने का और सत्य को प्रत्यक्ष करने का। ये सत्य मन बुद्धि में भी चलता रहे तो वायुमंडल भी शुद्ध होगा, आत्माओं को भी आकर्षण होगा परमात्मा के प्रति। मन से वचन से अब सिर्फ सत्य बोलना है और आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहने का अटेंशन रखना है। देह अभिमान झूठ है, झूठ बोलेंगे तो सौतेले की लिस्ट में आ जाएंगे। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो संगम युग में परमात्मा की श्रीमत पर चलकर प्रैक्टिकल में पवित्र बन पूजनीय बनते हैं, उनका ही भक्ति मार्ग में पूजन होता है। उनके जड़ चित्रों के लिए मंदिर बनते हैं। जो राजाएं पवित्र नहीं होते हैं उनके लिए मंदिर नहीं बनते, बल्कि उनके तो स्टैचू बाहर ही बनाते हैं। पवित्रता पूजनीय है। जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं उन्हीं के लिए फर्स्ट क्लास मंदिर बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार परिवर्तन, नंबरवार पूजनीय। इसलिए मंदिर अनेक बनते हैं और पूजन की विधि भी सबकी भिन्न भिन्न होती है। जो जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना धारणा सहज हो जाएगी। बुद्धि योग परमात्मा से लगाने का अटेंशन भी रखना है, मेहनत भी करनी है ताकि देहधारियों की याद करने की आदत छूट जाए। प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बन दिखाते हैं प्रैक्टिकल में, इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि उनका रिगार्ड रखना है। जैसे उन्होंने एक एक श्रीमत का पालन किया, ऐसे कर्म में उनको फॉलो करना है। याद सिर्फ एक को और प्रीत सिर्फ एक निराकार परमात्मा से करनी है। मन में उठ रहे उल्टे संकल्पों तूफानों से सावधान रहना है। उनके वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। विश्व की बादशाही लेने का समय है। नाटक बाइस्कोप से दूर रहना है। ये देखेंगे तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। एक परमात्मा को याद करने से, उनसे प्रीत रखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी कम है तो सच्ची प्रीत परमात्मा से नहीं है। मन वचन कर्म से सेवा पर रहना है, कल पर नहीं छोड़ना है। हर दिन हर सेकंड श्रीमत पर चल हमें आगे बढ़ना है। जो निधन के हैं अर्थात जो परमात्मा को पहचानना नहीं चाहते हैं, उनकी नहीं मानते हैं संगम युग में, वे महाभारत की इस लड़ाई में बहुत दुख अनुभव करते हैं, विनाश को पाते हैं और फिर से दोबारा कलयुग में जन्म लेते हैं। बाकी समय शांति धाम में रहते हैं। संगम युग में तन मन धन से सेवा करते हैं तो अपने लिए राज्य स्थापन करते हैं। परमात्मा किसी को मंगता नहीं बनाते। पाई पाई यज्ञ में समर्पण करने से ईश्वरीय कार्य संपन्न हो जाता है और पाई पाई देने वाले रिटर्न में विश्व का मालिक बन जाते हैं। विपरीत बुद्धि वाले करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और अंत में अपना ही विनाश करते हैं। परमात्मा फिर से समझाते हैं कि दुनियावी बातों से और दुनियावी आकर्षण से परे रहते हुए अब श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाओ और बचे हुए समय को सफल करो। ओम शांति।